ये सोने पर यकीन ही है कि एक दौर में दुनिया के तमाम देशों की सरकारों ने मुद्रास्फीति से बचने और अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं यानी करेंसी को सोने से जोड़ दिया। देशों ने मुद्रा की मानक इकाई को सोने की एक तय मात्रा के बराबर मान लिया। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। इसके बाद देश उतनी ही मुद्रा छाप सकते थे जितनी कीमत का सोना उनके पास था। मुद्रा को सोने से जोड़ने के कारण अथाह पेपर मनी छापने पर लगाम लग गई। इसका मतलब यह है कि अपनी मुद्राओं की कीमत बढ़ाने घटाने की सरकारों की शक्ति भी सीमित हो गई। सोने में बदली जा सकने वाली मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का माध्यम बन गई। इससे देशों के बीच एक्सचेंज रेट में स्थिरता आई, महंगाई पर काबू और वित्तीय अनुशासन बना रहा। लोगों का अपनी मुद्रा में विश्वास बढ़ गया। सबसे पहले 1821 में यूनाइटेड किंगडम ने गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू किया। 1870 के दशक में जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। फिर तो दुनिया के कई देश इस ओर बढ़ते चले गए। इसकी वजह यह थी कि तब पश्चिमी उत्तर अमेरिका में काफी पैमाने पर सोने की खोज हुई थी, सोने की सप्लाई बढ़ गई थी। 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड चलता रहा। तब तक सोने को एक खास कीमत पर पेपर मनी के बदले में खरीदा या बेचा जा सकता था। पहला विश्व युद्ध शुरू होने के साथ ही गोल्ड स्टैंडर्ड के जाने के दिन भी आ गए। विश्व युद्ध के कारण देशों के बीच सोने के आयात निर्यात पर तमाम पाबंदियां लग गई। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के कुछ साल बाद गोल्ड स्टैंडर्ड एक नई शक्ल में स्थापित हुआ। तब सोने की रिलेटिव स्केर्सिटी यानी सापेक्ष कमी के कारण अधिकतर देशों ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अपनाया, जिसमें उनके केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडारों को एक स्थिर एक्सचेंज रेट पर अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड जैसी मजबूत मुद्राओं से बदला जा सकता था। 1930 के दशक में दुनिया पर जब महामंदी छाई यानी द ग्रेट डिप्रेशन आया तो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड फिर चरमरा गया। 1937 तक दुनिया के हर देश ने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड छोड़ दिया। लेकिन तब तक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके अमेरिका ने दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीद बिक्री के लिए डॉलरों में सोने की एक नई न्यूनतम कीमत तय कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अधिकतर एक्सचेंज रेट या तो अमेरिकी डॉलर से जुड़े या सोने की कीमत से। लेकिन बाद के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सोने की आधिकारिक भूमिका वर्ल्ड एक्सचेंज में पूरी तरह खत्म हो गई और यह हैसियत मुख्य तौर पर डॉलर और अन्य मुद्राओं के हवाले हो गई।